वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। कल मैंने पूरा जोर देके मुझे जो अंदर की जानकारी होती है और जिसके सोर्स वैसे अब तक आपको भी मालूम हो गए हैं, इसलिए आप भरोसा करते हैं। आप भी सोचते हैं कि भाई ऐसे यूट्यूब चैनल तो सैकड़ों है, न्यूज चैनल है, ये है वो है, मगर एक बात है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे है कि उसमें अगर अपने को बिल्कुल ट्रुथफुल, सत्यतापूर्ण, असली न्यूज अगर चाहिए या न्यूज बिहाइंड द न्यूज चाहिए, तो उसके लिए अनिल थत्ते इज द बेस्ट एंकर, मीडिया और नैरेटर और एनालाइजर। सही है, आपका विश्वास जतन करने का मैं हमेशा कोशिश करता ही हूं। कल जब मैंने इनकार किया है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों का कोई दूर दूर तक मिलाप होने का, मिलन होने का, साथ में आने का, समझौता होने का, कॉम्प्रोमाइज होने का, कोई फॉर्मूला निकल के आने का बिल्कुल संभावना नहीं है, तो शायद आप आज का टाइटल देख के थोड़े से आश्चर्यचकित हुए होंगे कि भाई आपने तो कल ये मुद्दा ही खारिज कर दिया है कि नहीं होगा, तो आज आप ऐसा क्यों बोल रहे कि भाई कौन किस पे भारी पड़ गया, राज और उद्धव में से। और दूसरा भी सवाल आप उसके साथ पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से किसको इस प्रकार के समझौते की जरूरत ज्यादा है। बराबर, खारिज करने के बाद भी इन दोनों सवालों का जवाब हम खोज सकते हैं, दे सकते हैं, और मेरा कल का विधान अपनी जगह है और वो सच है, सत्य है, सत्य वचन है कि नहीं होने वाला। इनमें से कोई कॉम्प्रोमाइज ये दो ठाकरे में नहीं होने वाला। फिर भी इस बात की चर्चा हम एकेडमिक तौर पे कर सकते हैं, और जो जानकारी कल का वीडियो रिलीज होने के बाद मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि कल का वीडियो भी जबरदस्त चला, सभी भाषाओं में चला, मराठी में चला, अंग्रेजी में चला, हिंदी में चला, जबरदस्त चला सब जगह। इसका कारण भी मैंने जैसे बताया कि भाई मैं ही सही माध्यम हूं कि जो आपको अंदर की बात बता सकता है। तो एक एकेडमिक चर्चा कुछ लोगों ने मुझे बोला, उनमें से कुछ मनसे के और शिवसेना के, उबाठा के, कुछ भाजपा के भी नेता जो मेरे मित्र हैं, वो बोले अनिल जी इस सब्जेक्ट का एक उत्तरार्ध आप कर सकते हैं कल, कि चलो ये नहीं आ रहे, आपने तो बता दिया, और वो सही है, हमको भी मालूम है ये कॉम्प्रोमाइज होने वाला नहीं है। अभी फॉरेन से राज ठाकरे वापिस आएंगे और उसके बाद इस विषय पर पूरी तरह से पर्दा गिर जाएगा और ये मामला खत्म होगा। मगर वो बोले उत्तरार्ध में आप ये मुद्दा ले सकते हैं कि दोनों में से अगर 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 मगर पे ही है ये, यदा कदाचित अगर ऐसा हाइपोथेटिकली हम समझे कि भाई आज की तारीख में राज को ज्यादा जरूरत है इस प्रकार के समझौते की उबाठा के साथ, उद्धव के साथ, या उद्धव को ज्यादा जरूरत है राज ठाकरे के साथ जाने की, तो मेरा उसमें क्लियर कट एनालिसिस ये है कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे के साथ जाने की जरूरत नहीं के बराबर है। जबकि आप बोलेंगे कि अरे कल तो पहल तो उन्होंने अपने वीडियो में की थी, महेश मांजरेकर के इंटरव्यू में की थी, तो उसके लिए मैंने कल ही आपको बताया कि ये 1.5 महीना पुराना इंटरव्यू है। 1.5 महीने में बहुत कुछ हो गया है। अरे रोज कल की न्यूज आज कोई मायना नहीं रखती, तो ये 1.5 महीने पहले का इंटरव्यू मायना वैसे भी नहीं रखता था, मगर फिर भी चलो एकेडमिक चर्चा, सेंसेशन करना था लोगों को, कर दिया लोगों ने।
मगर आज की तारीख में परेशान ज्यादा कौन है? कौन लगता है आपको? उद्धव लगता है कि राज लगता है? हम अभी एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं। ये बात गुहित धरते कि इनमें समझौता होने वाला नहीं है, फिर भी अगर समझौते की जरूरत है तो किसको है? तो मेरा निष्कर्ष ये है कि राज ठाकरे सेफ है। वो बिग बॉस में या जो कॉन्टेस्ट होते हैं टीवी पे, उसमें हमेशा इस तरह से बोला जाता है कि भाई हाँ, ये डेंजर जोन में है, ये सेफ है। तो उसी तरह से मैं वो बिग बॉस का हमारा जो तरीका है उससे बोलूंगा कि अब डेंजर जोन में उद्धव ठाकरे है, राज नहीं है, उद्धव ठाकरे है। क्योंकि गत विधानसभा चुनाव में ना सिर्फ ठाकरे की उबाठा जो है उसके पूरे सफाया हो गया है, मगर उबाठा के साथ साथ उसके जो सह प्रवासी थे शरद पवार की राष्ट्रवादी और कांग्रेस, उन दोनों का भी सफाया हो गया है। तो जिन दो बैसाखियों पर उद्धव ठाकरे की ये चल रही थी, आशा थी, उसको अपेक्षा थी, वो दोनों को दोनों बैसाखी ही टूट गई है। कांग्रेस भी टूट गई है इलेक्शन में, शरद पवार की कांग्रेस भी ना के बराबर रह गई है। तो उनको सहारे की जरूरत है, और डूबते को तिनके का सहारा। अभी तिनका क्या होता है आप जानते हैं, और तिनके का सहारा मतलब सहारा ही नहीं है ना, सहारा ही नहीं है, तिनके का क्या सहारा हो सकता है? तो जरूरत के हिसाब से मैं क्लियर कट आपको बोलूंगा कि आज की तारीख में उद्धव को ज्यादा जरूरत राज ठाकरे की है, क्योंकि राज ठाकरे के साथ जाना, इसका मतलब ये जो महायुति है उसके साथ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मेनली इनडायरेक्टली पॉजिटिविटी निर्माण करना है। ये ऐसा खेल खेलते हैं कभी कभी लोग कि डायरेक्ट ये करने के बदले, द्राविड़ी प्राणायाम बोलते हैं हम इसको, वैसे तरह से उल्टे हाथ से सुलटा गेम करते हैं। तो डायरेक्ट तो उद्धव के साथ कोई बात करने को अभी तक तैयार नहीं है। तो चलो राज से बात करते हैं, राज के साथ हाथ ये करते हैं और युति के साथ जाने की कोशिश करते हैं। ये मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मैं पहला सेंटेंस पहले से ही बोल रहा हूँ कि इनकी युति होने वाली नहीं है, और जरूरत ज्यादा किसकी है ये अगर मुद्दा है तो उद्धव को ज्यादा जरूरत है। अभी दूसरा मुद्दा है कि भारी कौन पड़ गया पहले राउंड में? पहले राउंड में भारी उद्धव पड़ गए, क्योंकि उद्धव ने राज ठाकरे को कल पूरा तरह से एक्सपोज कर दिया। उसने बोला कि हाँ ठीक है, तुमको कोऑपरेशन चाहिए, साथ में आना तो आ जाओ, मगर उसने जो कंडीशंस रखी, जिसका इनकार अभी आज संजय कर रहा है, मगर वो झूठ का है कि उसके अग्रलेख में भी आज जो सामना का है उसमें भी उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र द्रोही जो है ऊपर मोदी अमित शाह, नीचे फडणवीस शिंदे, इनका साथ छोड़ो, जो कभी होने वाला नहीं है। इसकी हिम्मत नहीं है राज ठाकरे की इनका साथ छोड़ने की। बहुत सारे एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूले हो चुके हैं, कुछ करार मदार हो चुके हैं, एडवांस भी मिल चुके हैं। अभी वापस जाना राज के लिए मुश्किल है, और ये जानकर बराबर उद्धव ने वहीं पे अपनी कुल्हाड़ी मार दी कि चलो इनको छोड़ो, फिर हम आने को साथ तैयार है। इनको छोड़ा तो राज ठाकरे आज जहां है उससे कई गुना नीचे जाते हैं, फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। आज कम से कम एक हाइपोथेटिकल भाई है, इनको फडणवीस का पाठिंबा है, शिंदे, अजित दादा, ये सब जो सत्तारूढ़ गठ है इनके साथ है, ये भ्रम के वजह से उनके काम भी हो रहे हैं, थोड़े लोगों में भी उनकी साख बनी हुई है। जबकि पिछले विधानसभा इलेक्शन में तो वाट लग गई, मगर कम से कम एक हाइपोथेटिकल है भाई, अच्छे संबंध है इनके सरकार के साथ, इसका भी फायदा होता है। तो वीडियो करूंगा कि नहीं होते हुए भी कई मुख्यमंत्री और पक्ष नेता कैसे संबंध बाहर से दिखाते हैं। तो
कल उन्होंने राज को नॉन प्लस ही कर दिया कि ये करो नहीं तो नहीं करो, और उनको मालूम है ये होना ही संभव नहीं है। राज छोड़ नहीं सकते महायुति को, फडणवीस से दगाबाजी नहीं कर सकेंगे। वो अमित शाह कल ईडी की रेड पड़ जाएगी अगर उन्होंने विश्वासघात किया। अमित शाह को जो वचन दिए हैं राज ठाकरे जी ने, वो अगर कल वो तोड़ते हैं, 100% परसों ईडी की रेड है, इनकम टैक्स की रेड है, कुछ भी हो सकता है। और राज ठाकरे जी का प्रायोरिटी है 17,000 लोगों पर जो केसेस किए गए हैं हनुमान चालीसा के बारे में, और 5,000 दूसरे केसेस, वो 22,000 केसेस पीछे लेने के लिए उनका प्राधान्य है। तभी मनसे वाले होंगे, मनसे के कम से कम कार्यकर्ता बोलेंगे चलो आपने महायुति से एडजस्टमेंट किया, जो भी उसका हमको कुछ ना कुछ फायदा मिला, नहीं तो आपका ही फायदा होता है, हमारा तो होता नहीं। और एक बात ये है कि उद्धव ने ये तो राउंड पहली जीत ली क्योंकि उसने ऐसे ये किए। अब एक मुद्दा जाते जाते मैं बोल देता हूँ जिसकी थोड़ी सी झलक मुझे है। राज आने के बाद फॉरेन में गए, कहाँ गए किसी को मालूम नहीं है, ऐसी जगह गए। तो फॉरेन से आने के बाद अभी मुझे ये वीडियो करने से पहले 15 मिनट ऐसी खबर मिली है कि राज ने जो पहल की है उस पहल को उद्धव जी ने ऑलमोस्ट ठुकरा दिया है। फिर भी राज ठाकरे एक और प्रयास करना चाहते हैं जिसके अंतर्गत आपको ये किसर भी नहीं आई हुई खबर मैं मेरे मित्रों के भरोसे से दे रहा हूं कि राज ठाकरे का एक मैसेज उद्धव ठाकरे को मिला है, वो भी आज ही मिला है, वो जहां है वहां से मिला है। और उसकी वजह से वो कहाँ है ये बात अभी उद्धव जी ठाकरे और संजय राउत दोनों को पता भी चली है। उन्होंने बोला है कि आने के बाद मैं मिलने आता हूं, ये बड़ा डेवलपमेंट है, मिलने के लिए आता हूं, मगर मिलने के बाद यही होने वाला है जो मैंने कल बताया। मगर और एक कदम आगे जाके राज ठाकरे अभी भी ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने मराठी आदमी के लिए कोशिश की थी, विफल करने की जिम्मेदारी उद्धव की है। तो ये मैंने बड़ी बात आपको बता दी कि आने के बाद उद्धव और राज एक दूसरे को मिल रहे हैं, जबकि उसकी निष्पत्ति कुछ नहीं होगी। धन्यवाद।